हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों आज की जो कहानी है, कहानी खुद में बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ज़्यादा वियर्ड, लाइक कि सुनकर आपको कुछ तो वियर्ड सी फीलिंग आएगी। डर से ज़्यादा एक वो अजीब फीलिंग आएगी जिसको जिसको शायद मैं एक्सप्लेन ना कर सकूं। वेल ये कहानी हेमंत ने हमसे शेयर करी है। थैंक यू सो मच हेमंत फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 and 1। हेमंत सिक्किम के पाक्योंग साइड से बिलोंग करता है। हेमंत का बताना है कि जिस साइड वो रहता है उसको गाक्चा कहा जाता है। हेमंत गाक्चा में अपनी मॉम और अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता है। हेमंत का बताना था कि उसके जो पापा थे वो शुरू से बहुत ज्यादा अब्यूजिव थे। जब हेमंत अपनी मम्मी के पेट में ही था तब भी उनका अब्यूजिव बिहेवियर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके चलते हेमंत की माँ को डर था कि कहीं हेमंत भी उसके पापा की तरह ना बन जाए। और इसी डर के चलते हेमंत की माँ उसके पापा को छोड़कर अपने घर में आ जाती है, यानी कि गाक्छा में आ जाती है। और यहीं पर ही हेमंत का बचपन बीता। हेमंत अपने दादा और दादी के बहुत क्लोज था। हमेशा हर रात को हेमंत की दादी उसको कहानियां सुनाया करती थी, ज़्यादातर भूतों की कहानी। और इसी वजह से हेमंत का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में आ भी चुका था। हेमंत के बारे में अगर हम बात करें तो वो बहुत क्यूरियस टाइप का चाइल्ड था शुरू से ही, और काइंड ऑफ एडवेंचरस भी। लेकिन असली एडवेंचर तो हेमंत के साथ तब हुआ जब वो 11th क्लास में जाता है। हेमंत का बताना है कि 10वीं क्लास तक वो किसी और स्कूल में पढ़ता था और वहीं पर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बनी थी जो कि 6th क्लास से उसके साथ ही थी। अब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कब बने आई डोंट नो, बट 11th आते आते हेमंत ने अपना स्कूल चेंज कर दिया और अब ये नए स्कूल में चला गया था। और साथ में इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने भी स्कूल चेंज कर दिया था और अब हेमंत और इसकी गर्लफ्रेंड दोनों सेम ही स्कूल में थे। हेमंत के घर वालों को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता था, उसकी गर्लफ्रेंड के घर वालों को हेमंत के बारे में पता था। सब कुछ बहुत स्मूथ था, सब कुछ बहुत इजी था। अब हेमंत नए स्कूल में जा चुका है। हेमंत और उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा साथ ही बैठते थे और धीरे धीरे उस स्कूल में इनके नए दोस्त बनने लग गए, नए ग्रुप्स बनने लग गए और धीरे धीरे सबसे जान पहचान होने लगी। सब कुछ अच्छा जाने लगा। हेमंत अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही पूरा टाइम रहता था। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हेमंत को उससे पड़ी ही नहीं थी। वो बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था। और तब इनकी क्लास में एक और नई लड़की आती है, एक लड़की जिसका नाम हेमंत ने डिस्क्लोज नहीं करा, तो लेट्स जस्ट कॉल हर ऋषिका। अब जो ये ऋषिका होती है ये फर्स्ट टाइम आती है और चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। सबको लगा कि एक बार जाके बात करी जाए, क्योंकि नई लड़की है, उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराया जाए। हेमंत के क्लासमेट सारे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। तो देनो कि हाँ भाई कोई नया आया होता है तो कितना वियर्ड और कितना अकेलापन सा लगता है। तो कोई जाते भी है 2-4 लोग उससे बात करने, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती। किसी को लगता है कि शायद वो इंट्रोवर्ट हो, शायद वो अभी खुली नहीं है, इसलिए वो बहुत उसको अजीब फील हो रहा होगा दूसरों के सामने ऐसे बात करने में या खुलने में, क्योंकि सब ग्रुप्स में जा रहे थे। तो होता है ना, आप अकेले बात करने चाहते हो तो शायद सामने वाला थोड़ा बात भी कर ले, लेकिन ग्रुप्स में जाते हो तो थोड़ा सा पीछे हो जाता है कि यार अब क्या बात करूं करके। तो उन्हें लगा कि ये लड़की भी ऐसी होगी, ठीक है होने दो, थोड़ा टाइम होने दो, वो खुद ही कंफर्टेबल हो जाएगी। देखते देखते 1-2 हफ्ते भी बीत जाते हैं, लेकिन वो लड़की अभी भी चुपचाप ही बैठी रहती थी। किसी से कुछ बातचीत नहीं करना, किसी से कुछ बोलचाल नहीं, बस अपना आए और क्लास अटेंड करी, छुट्टी हुई, चले गए। सबको थोड़ा अजीब भी लगने लगा और धीरे धीरे पहले जहाँ सारी क्लास उसकी चिंता करती थी कि यार बेचारी है, कंफर्टेबल फील कराओ ये वो, अब धीरे धीरे क्लास वाले भी बोलने लगे यार पता नहीं कैसी सी है, मतलब हमने तो ट्राई करा बात करने का बट वो सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती, कोई रिप्लाई नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो हमें भी ऐसा लगता है कि फालतू में हम चेप हो रहे हैं, तो हम भी अब बात नहीं करते। ठीक है, अब क्लास का माहौल यूं बन चुका है, राइट, एक लड़की अलग और ये पूरी क्लास अलग। अब एक बार की बात है कि ये जो लड़की थी ऋषिका, इससे एक और लड़की की लड़ाई हो जाती है। किस चीज में लड़ाई होती है किसी को नहीं पता, बट लड़ाई इतनी ब्रूटल हो जाती है कि किसी ने सोचा ही नहीं था। जो ऋषिका होती है वो हाथापाई करने लग जाती है इस लड़की के साथ, और देखते देखते एक समय ऐसा जाता है कि ऋषिका उस लड़की के नाक में काटती है और इतना गंदा काटती है कि उसकी स्किन तक ऐसे लटक जाती है। पूरे नाक की नहीं बट हल्की सी स्किन ऐसे बाहर से आ जाती है और पूरे यहाँ पे ऐसे खून बहने लग जाता है। इनफैक्ट ऋषिका के मुंह में भी खून सा लग गया था और ये देख के पहली बार पूरी क्लास हैरान रह गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की जो इतनी चुपचाप मायूस और एकदम शांत सी बैठी होती है वो अंदर से इतनी खतरनाक और ऐसी साइको सी निकलेगी। जिस लड़की को काटा था ना वो लड़की अब रोने लग जाती है, बवाल मचा देती है कि भाई मेरा नाक काट दिया, पूरा खून खून हो गया, बवाल क्या मचाना। मतलब बाकी क्लास वाले भी डरे हुए थे। तो जो टीचर आती है वो भी नोटिस करती है, तो टीचर बोलती है कि तुम दोनों प्रिंसिपल के वहाँ चलो। इन दोनों को प्रिंसिपल के वहाँ ले जाया जाता है और फिर पूरी क्लास को बोला जाता है कि ओके कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तक फाइनल ऑर्डर वहाँ से आ नहीं जाता, प्रिंसिपल का क्या ऑर्डर है देखा जाएगा, तब तक हम सब क्लास कंटिन्यू करेंगे। और फिर क्लास ऐसे चल पड़ती है, काफ़ी टाइम होता है और उसके बाद जो दूसरी लड़की होती है वो अंदर आ जाती है। उसने थोड़ा मरहम पट्टी भी कराई होती है और वो क्लास के अंदर आ जाती है। हेमंत, उसकी गर्लफ्रेंड, बाकी सारे उसके पास जाके पूछते हैं कि तू ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, वो
दर्द में है बेचारी, बट बोल रही है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर पूछता है कि क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तो वो बताती है कि ये जो लड़की है ना, ऋषिका, इसके घर वाले बहुत अमीर है, लाइक बहुत अमीर है। उसके पापा पूरी तरीके से गोल्ड में चेन्स वेन्स पहन के आए हुए थे, और उसकी मम्मी भी आई हुई थी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को बुलाया गया था। तो मेरे मम्मी पापा तो नॉर्मली आए थे, उसके मम्मी पापा बड़ी सी गाड़ी में आए और एकदम गोल्ड वोल्ड से भरे हुए, मतलब दिखाना चाह रहे थे कि कितने अमीर है। वो आए ही ऐसे थे, और जब वो आए उनकी प्रिंसिपल से पहले ही बातचीत थी। जो प्रिंसिपल थी वो इनके मम्मी पापा को जानती थी। तो प्रिंसिपल ने क्या करा, इनके जो जिस लड़की को काटा गया था उसके मम्मी पापा को बोला कि देखो बच्चों की लड़ाई है, हम ज़्यादा ज़्यादा इसे पनिशमेंट देंगे जितना हमारे हाथ में होगा, बट आप प्लीज़ थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिए। बच्चे हैं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, नादान है। और जो ऋषिका के मम्मी पापा थे उन्होंने कुछ मनी ऑफर करा जो ये दूसरी लड़की थी उसके पेरेंट्स को, और उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। तो बोला कि ठीक है अब काट दिया, अब क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं मान गए, और सामने से जो पैसे दिए थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है इससे हम भलाई होगा, जो भी होगा करके, जो भी उनके दिमाग में था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और वो भी अब खुशी खुशी चले गए। ऑल्दो दूसरी जो लड़की थी उसे अच्छा नहीं लगी ये बात कि यार पैसे एक्सेप्ट कर लिए, उसने मुझे काटा, उसे सुनाने की जगह, उसको पनिश करने की जगह पैसे एक्सेप्ट कर लिए, क्या बोले। ठीक है, अब जो ऋषिका है ये वापस से क्लास के अंदर आ जाती है, कोने में बैठ गई, चुपचाप बैठ गई, और इसके बाद चली गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अभी तक सबको ये था कि ये लड़की दूसरों से बात नहीं करती, अकेला रहना चाहती है, छोड़ो। अब उसकी एक और इमेज बन गई कि ये साइको है, इससे तो और दूर रहो, इससे बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भाई कब किसको काट दे, कब किसको क्या कर दे, कब किसको हार्म कर दे, पता ही नहीं। और जब ये भी पता चल गया कि इसके मम्मी पापा इतने अमीर है, तो ये भी सामने वालों को समझ आ ही गया कि भाई ये कुछ भी कर देगी ना, ये बच जाएगी, हम फंस जाएंगे, दूर रहो। ठीक है, सब दूर रहने लगे। हेमंत को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था, उसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ खुश थी, इन दोनों की अलग दुनिया चल रही थी और इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है भाई, ये लड़की जैसी भी हो, हमसे फालतू ना बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे दिन बीतने लगे, क्लासेस आगे बढ़ने लगी, और शायद 1-2 महीने बीत गए होंगे, और तब हेमंत का बताना कि उसने एक चीज नोटिस करी। उसने पहली बार नोटिस करी, अब हुई इससे पहले कितनी बार थी पता नहीं, बट हेमंत की नजरों में ये चीज पहली बार तब आई जब वो जो ऋषिका थी, वो लड़की थी, जो अजीब सी लड़की थी, वो हेमंत को देखे जा रही थी। लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार देखा, 2 बार देखा, टाइप देखे जा रही थी। हेमंत ने ये चीज नोटिस करी, लाइक साइड व्यू से ऐसे उसने देखा कि वो लड़की मुझे देख रही है। हेमंत को लगा ठीक है शायद कुछ होगा भाई, क्लास है, कोई भी कहीं पे भी देखता रहता है, हमने भी कई बार उसको देखा है, इट्स ओके। देखा है इन द सेंस की बात होती है ना कि साइको सी लड़की है, वो तो हम सब देखते हैं उस साइड, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। 1 पीरियड होता है, 2 पीरियड होता है, 3, 4, 5, भाई पीरियड्स पे पीरियड्स बीते जा रहे हैं। वो जो ऋषिका है वो इसे देखे ही जा रही है। टीचर आता है तो सामने देखती है, टीचर चले गए, फिर से ये हेमंत को देखने लग गई, और तब तक देखेगी जब तक दूसरा टीचर ना जाए। देन दूसरा टीचर जाएगा, फिर से हेमंत को देखने लग जाएगी। और हेमंत को पहली बार बड़ा अजीब सा फील हुआ। पीरियड के एंडिंग में आते आते तो हेमंत ने भी उसको एक बार देख ही लिया, आई कॉन्टेक्ट बना लिया, लेकिन जब हेमंत ने उसको सीधा आंखों में देखा है, तब भी ऋषिका मान ही नहीं रही भाई। वो मतलब वो बस देख रही है हेमंत को, उसको दिख रहा है कि हेमंत ने मुझे देख लिया, वो मेरी आंखों में लुक दे रहा है कि भाई क्या देख रही है, क्या हो गया वो करके, लेकिन कुछ नहीं बोल, बस देखे जा रही है, जैसे कि मानो हिप्नोटाइज हो चुकी है। 2 मिनट के लिए तो हेमंत को शर्म आ गई, उसने अपनी आंखें घुमा ली। हेमंत अपनी आंखें घुमा लेता है, वो अपनी फिर से गर्लफ्रेंड के साथ बातें करने लग जाता है। अब हेमंत यहाँ पर एक चीज सोचता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ये नहीं बताऊंगा कि वो लड़की मुझे देखे जा रही है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, और फिर ये फालतू में लड़ाई वड़ाई करने चले जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं आता कि उसके बॉयफ्रेंड को कोई दूसरी लड़की देखे। और ये अगर लड़ाई करने चले गई तो ऋषिका उस साइको लड़की से पहले जिसने लड़ाई करी है उसका क्या हाल हुआ है सबने देखा है। ठीक है, ये दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगला दिन आता है, न्यू डे, न्यू स्टार्ट। हेमंत है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साइड में बैठी हुई है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एंड देन हेमंत वापस से देखता है ऋषिका वापस उसे देख रही है, घूर रही है। और अब तो हेमंत को भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई क्या मतलब है इस बात का, क्यों देखे जा रही है मुझे, कल कम था क्या, कल इसने कम देखा था क्या जो आज भी देखने में लगी हुई है। हेमंत को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ इस बात पे। और अब हेमंत को ना बड़ी वियर्ड सी फीलिंग भी आने लग गई है, एक वो फीलिंग जो आपको तब आती है जब आपको लगता है कि कोई बस आपको देखे जा रहा है, आपके ऊपर 24 घंटे नजरें रखे हुए हैं। तब जो एक वियर्ड फीलिंग आती है, वो वाली वियर्ड फीलिंग हेमंत को अब आ रही थी। अब ऐसे ना हेमंत को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था। तो उसने सोचा एक बार जाके सामने वाली से बात करके देखता हूँ। सुबह का टाइम था, हॉलवे में कोई भी नहीं था, सिर्फ हेमंत और वो लड़की थी। हेमंत को लगा ये सही टाइम है, जाके एक बार बात करता हूँ, एक बार कन्फ्रंट करता हूँ सामने वाली को कि ये जो भी कर रही है भाई मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। अब हेमंत सीधा उसके पास जाता है और बोलता है कि देख यार मुझे ऐसे मत देखा कर, मुझे पता है तू मुझे देखती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, प्लीज हो सके तो भाई मुझे देखा ही मत कर। हेमंत ये सब चीजें उसे बोल रहा है, और सामने वाली पता है क्या कर रही है, वो उसे बस ऐसे देख रही है, बस ऐसे, जैसे कि मानो उसने ड्रग्स लिए है, दारू वारू पिए और एकदम अपने कंट्रोल में ही नहीं है, वो बस हेमंत को घूरे जा रही है, और बहुत बहुत वियर्ड, बहुत अजीब तरीके से। अब हेमंत जब ये चीज़ नोटिस करता है उसे और गुस्सा आता है, और वो गुस्से में बोलता है कि भाई तू पागल है क्या, मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, फालतू में मुझे ऐसा मत देखा कर, ठीक है। और तब वो जो लड़की होती है वो हेमंत को देखते देखते ना हल्की सी स्माइल करती है, हल्की सी, और बोलती है वार्निंग्स अक्सर किसी अनयूजुअल चीज़ को लीड करते हैं, कोई ऐसी चीज़
जो कि तुम्हारे साथ होकर रहेगी। अब इसका क्या मतलब था हेमंत को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता भाई, मतलब कुछ अजीब ही चीज बोलकर चली गई वो। आई डोंट नो कि ये उसको भी पता था जो उसने बोला, इसका क्या मतलब है या नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि जब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मैं खुद ये थोड़ा थोड़ा फिल्टर करके बता रहा हूँ कि उसने क्या बोला था। एग्जैक्ट उसने क्या बोला था वो तो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसने क्या बोला था। और सेम हेमंत का भी ऐसा ही कहना था। और ये बोलकर वो लड़की चली जाती है। अब हेमंत सोच रहा है कि भाई इसका मतलब क्या है जो ये मेरे को बोल के चले गई। हेमंत अभी यही सोचने में, वो डिकोड करने में लगा हुआ है कि भाई बंदी ने बोला तो है, कुछ तो बोला नहीं, इसका मतलब क्या है। तभी हेमंत की गर्लफ्रेंड आ जाती है कि हाँ भाई क्या खड़ा है, चलते हैं। तो हेमंत भी सारी चीज़ें भूल जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल पड़ता है। अब इसके बाद पीरियड्स चालू होते हैं और फिर टीचर आते हैं, अपना पढ़ाते रहते हैं। और फिर आता है आखिरी पीरियड और तब कुछ ऐसा होता है जो हेमंत ने नहीं सोचा था कि कभी होगा। हेमंत और उसकी गर्लफ्रेंड बैठे हुए हैं, उनके जो सामने वाला बेंच है अचानक से उधर ऋषिका आके बैठ जाती है आउट ऑफ नोवेयर। मतलब उसकी वो सीट नहीं है, वो कहीं और बैठती, वो कोने में बैठती थी, अब सीधा हेमंत के सामने आके बैठ गई है। और फिर वो क्या करती है, वो बीच बीच में पीछे मुड़कर हेमंत को देखती रहती है। लाइक हेमंत यहाँ बैठा है, उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ बैठी है, सामने ऋषिका बिल्कुल पीछे मुड़कर हेमंत को घूर रही है उसकी गर्लफ्रेंड के सामने। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसे बैठी हुई थी ऐसे, और ऐसे देखते हुए नोटिस कर रही है कि ये लड़की मेरे बगल में बैठे हुए बॉयफ्रेंड को घूरे जा रही है। पहले उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है भाई। टीचर ने कुछ बोला, ऋषिका सामने देखने लग गई। टीचर थोड़ा सा बैठा होमवर्क चेक कर रहा है, ऋषिका फिर पीछे मुड़ के फिर हेमंत को घूरने लग जाए। 2 मिनट बाद तो बगल वाली गर्लफ्रेंड जो है वो भी हेमंत को घूर रही है कि हाँ भाई ये सामने वाली तुझे क्यों घूर रही है। और हेमंत उसे लाइक मुझे नहीं पता भाई क्यों घूर रही है। अब दोनों लड़कियां हेमंत को घूर रही है और जो बगल वाली है गर्लफ्रेंड, उसका पारा चढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सामने वाली से घूर रही है, गर्लफ्रेंड धीरे धीरे बहुत गुस्सा होते जा रही है। और एक समय आता है जब गर्लफ्रेंड जो हेमंत की गर्लफ्रेंड है ये ऋषिका को सुना देती है कि भाई क्या लेना देना तेरे को, क्या देखे जा रही है, पागल है क्या, पहली बार किसी लड़के को देख रही है, आगे देख, काम कर, अब पीछे मत देख लियो, ठीक है भाई। मतलब ये चीज़ें उन्होंने नेपाली में बोली थी, मैंने हिंदी में बोल दी। तो जो ऋषिका है उसने फिर आगे देख लिया। इनको लगा कि ठीक है अब ऋषिका पीछे नहीं देखेगी। ऑल्दो हेमंत अब राइट साइड भी नहीं देख रहा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे देख रही है कि बेटा तेरे को मैं बाद में देखूंगी, सामने वाली क्यों घूर रही है, इसका आंसर तो मुझे चाहिए, लेकिन अभी पीरियड चल रहा है तो अभी कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। और हेमंत चुपचाप पेन लेके अपने कुछ तो कॉपी में लिख रहा है जो कि उसे भी नहीं पता। वो बस एक्ट कर रहा है कि भाई इस समय मुझे मत देखो। अब बेल बजी, पीरियड खत्म हुआ। टीचर ने जैसे ही एग्जिट लिया, ऋषिका वापस से घूम कर हेमंत को देखने लग जाती है। और अब सिर्फ देखती नहीं, वो अचानक से हेमंत को ऐसे टच करती है यहाँ पर एकदम चेस्ट में। और भाई जैसे ही उसने टच करा, बगल वाली तो पागल हो गई। बगल वाली खड़ी हुई और चट करके एक चाटा सीधा ऋषिका के चेहरे पे। पूरी क्लास 2 मिनट के लिए शांत। वो चाटा इतनी जोर से पड़ा था ना, इतनी जोर से पड़ा था, पूरी क्लास मतलब एकदम सन्नाटा। कोई ये भी नहीं पूछा कि भाई क्यों मारा, क्या मारा। शायद वो ये भी सोच रहे थे कि भाई ये साइको बंदी के साथ एक और लड़ाई होगी, अब होगा गलत सीन। अब चाटे के साथ साथ हेमंत की गर्लफ्रेंड ने मारा सीधा पंच ऋषिका की आंख में। इसके बाद हेमंत अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ के कि छोड़ दो करके उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। और वो गर्लफ्रेंड लगी हुई है मारने में। अब यहाँ पे क्या हुआ था, बेल बज चुकी थी, पीरियड खत्म हो चुका था, राइट। तो छुट्टी हो गई थी तो धीरे कुछ लोग क्लास से एग्जिट कर रहे हैं, कुछ लोग इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक टाइम आता है जब ऋषिका ऐसे अपने दोनों पैरों में खड़ी हो गई है और वो एग्जिट कर रही है, वो जा रही है। और हेमंत की गर्लफ्रेंड पीछे से जाती है, उसको पकड़ती है और धक्का देती है। और ऋषिका जैसे डिसबैलेंस होकर नीचे गिर ही रही होती है, तो बचाने के लिए हेमंत की गर्लफ्रेंड को पकड़ती है। अब हेमंत की गर्लफ्रेंड के कंधे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल हाथ में आ जाते हैं और वो धम करके नीचे गिरती है। अब इससे हेमंत की गर्लफ्रेंड को भी बहुत दर्द होती है क्योंकि कुछ बाल ऋषिका के हाथ में ही आ गए थे। उसके बाद तो फिर और मारना चालू करती है कि पहले तो मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे कर रही है और ऊपर से मेरे बाल नोच दिए। किसी लड़की के आप बाल को टच भी कर दो ना तो अगली बार सीधा चाटा पड़ता है। और यहाँ तो सामने वाली ने नोच दिए थे, उसने बहुत मारा, मतलब बहुत ही मारा, ऋषिका का भूत बना दिया, लिटरली भूत बना दिया। और उसके बाद हेमंत और उसकी गर्लफ्रेंड चले गए, ऋषिका वहाँ पड़ी हुई है। अब हेमंत का एक चीज बताना था कि अब हेमंत को ना डर तो लग रहा था क्योंकि उसके पापा जो थे, उसके घर वाले जो थे, वो थे बहुत अमीर। तो हो सकता है कि अब अगले दिन एक्शंस इनके ऊपर लिए जाएंगे, हेमंत और उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर। हेमंत को ये भी डर लग रहा था कि कहीं मुझे स्कूल से ना निकाल दिया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये अगले दिन आते हैं तो हेमंत है, उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जो ऋषिका है वो आई ही नहीं है। हेमंत को पहले तो यही सोच रहा था कि वो आएगी तो बवाल करेगी, उसके पेरेंट्स के साथ आएगी, ये वो, अभी टीचर्स आएंगे हमें सुनाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा दिन अच्छे से निकल जाता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, पूरा हफ्ता निकल गया और ऋषिका स्कूल ही नहीं आई। और फिर 1 हफ्ते बाद सब कुछ शांत हो जाता है। हेमंत ने भी अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता दिया था शुरू से
कि भाई वो घूरती रहती थी, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू ऐसे पागल हो जाती है और देख तूने क्या करा ये वो। पहले तो बड़ी गुस्सा थी कि तुझे मुझे बताना चाहिए था, अगर तुझे पता है कि वो घूर रही है कुछ भी कर रही है तो मैं पहली पर्सन होनी चाहिए जिसको तू ये सब चीज़ें बताए। बट फिर वो भी समझ जाती है कि हेमंत क्या सोच रहा था और क्यों उसने नहीं बताया। तो धीरे धीरे इनके भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, नॉर्मल हो गया। एक हफ्ते बाद ऋषिका स्कूल में आती है, क्लास में एंटर करती है। अचानक से पूरी क्लास जो सब कुछ भूल गई थी ऋषिका को देख के सबको सब कुछ याद आ जाता है। बच्चे ऐसे देख रहे हैं, पहले ऋषिका को, फिर हेमंत को, फिर उसकी गर्लफ्रेंड को और फिर ऋषिका को। बच्चों के लिए बढ़िया टी मिल चुकी है, जो आजकल आप जिसे टी कहते हो वो मिल चुकी थी कि भाई अब क्या होगा। अभी तो वन साइडेड स्टोरी थी कि एक ने पेल दिया और सामने वाली साइकोपैथ है, आपको पता है, वो किसी की सुन के नहीं लेती, उसने सामने वाले की नाक खा दी थी। तो आपको पता है कि वो भी ऐसे कुछ तो करेगी, तो आप बस वेट कर रहे हो कि वो कब क्या करेगी, लेकिन वो कुछ नहीं करती। वो चुपचाप आती है, अपने बेंच में बैठती है, कोने वाली जो जहाँ वो हमेशा बैठती थी, चुपचाप आती है, वहां बैठ जाती है और अपना वैसे ही हमेशा की तरह सुनसान तरीके से, चुपचाप तरीके से, शांत तरीके से पूरी क्लास अटेंड करती है और जब छुट्टी होती है वो घर चली जाती है। और ऐसे ही एक दो दिन वो सेम चीज करती है। वैसे आता है चौथा दिन होता है ऋषिका का बर्थडे। ऋषिका खड़ी होती है और बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है और आज मैं अपने क्लासमेट्स के साथ कुछ चीज़ें लाई होती है, लड्डू वड्डू लेकर आई होती है, मिठाई लेकर आई होती है। तो बोलती है मैं मिठाई देना चाहती हूँ। एक एक करके उस रो से शुरू करती है। 3 रोज थी इनकी क्लास में, पहली रो, बीच वाली रो, तीसरी। बीच वाली रो में हेमंत और उसकी गर्लफ्रेंड बैठते थे, ठीक है। तो पहले उस रो से शुरू करती है, एक एक करके सबको लड्डू बांटती है। फिर वो लेकर आती है दूसरा डब्बा और यहाँ पहले डेस्क में ऐसे रोटेशन वाइज चलता था, जैसे आज मैं यहाँ हूँ तो अगले दिन मैं अगले वाले डेस्क में बैठूंगा, फिर अगले दिन अगले वाले, ऐसे चलता था। तो हेमंत और उसकी गर्लफ्रेंड आज के दिन पहले वाले डेस्क में बैठे हुए थे। तो ऋषिका आती है इनके पास और लड्डू ऑफर करती है। अब हेमंत तो ले लेता है उसे, क्योंकि ऐसा लगा था कि शायद हमने ओवर रिएक्ट कर दिया यार, फालतू में घूरी, मतलब देखी तो रही थी, पीठ होता है ना, एक बार आप सारा कांड कर दो, पूरी चीज़ें कर दो, फिर आप सोचते हो तो लगता है यार शायद हमने ज़्यादा सोच लिया, ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। तो हेमंत को ऐसा लगता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को लगता था मैंने बिल्कुल सही किया, मैं तो 2 और मारती। तो अभी भी गुस्से में थी। बट हेमंत उसे बोलता है यार देख बर्थडे है, रहने दे, मत कर फालतू में, क्यों ड्रामे करने हैं, ले ले। तो फाइनली वो गर्लफ्रेंड भी एक लड्डू उठा लेती है। उसके बाद धीरे धीरे करके ऋषिका सब में मिठाई बांटती है एंड देन अपने वापस से बेंच में आकर बैठ जाती है। अब हेमंत उस लड्डू को एक बाइट लेता है तो ना हेमंत को बड़ा अजीब सा लगता है, वो बहुत हार्ड सा होता है और ऐसा लगता है जैसे बासी सा हो गया, कि मतलब होता नहीं कि सड़ गया हो। तो हेमंत जो खाया था उसने वो भी थूक के रख दिया साइड। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड पूरा लड्डू खा जाती है, उसे ऐसा कुछ नहीं लगता। इनफैक्ट हेमंत को बोलती है तू नहीं खा रहा क्या, बोलता है नहीं भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, ला मैं खा लेती हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड वो भी खा गई। फनी कि अभी तक जो लड्डू नहीं लेना चाहती थी वो अपने साथ साथ हेमंत का लड्डू भी खा जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ये दोनों के दिल में थोड़ा ऋषिका के लिए ऐसा हो जाता है कि चल ठीक है नॉर्मल, कोई बात नहीं, जो हुआ छोड़ दो उसको, अब हम फालतू में वो रिएक्ट नहीं करेंगे टाइप। इनकी साइड से चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है और ऋषिका भी अब हेमंत को नहीं घूर रही, तो इनकी साइड से था कि चल ठीक है जो हुआ छोड़ दो। अब ये दोनों घर चले जाते हैं, रात हो जाती है। हेमंत उसकी गर्लफ्रेंड से नॉर्मली ऐसे ही व्हाट्सएप पे बात कर रहा होता है, पता नहीं क्यों से ना उसको ऐसे चक्कर से आने लग जाते हैं। तो वो बताती है मुझे चक्कर आ रहे हैं। हेमंत बोलता है कि तुमने खाना खाया, ये वो। जब तक ये पूछ ही रहा है तब तक फिर मैसेज आता है कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है, और पता ही नहीं चलता कब वॉमिट करते करते इतना ज्यादा लाइक उसे चक्कर भी आ रहे हैं, वॉमिट भी हो रही है, उसकी पूरी तबीयत बिगड़ गई है। हेमंत रात को तो कुछ नहीं कर सकता था, वो बस रिप्लाई का वेट कर रहा है, लेकिन सामने वाले का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। वो कॉल भी करता है लेकिन कोई कॉल भी नहीं उठाता। तो हेमंत के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कुछ लाइक की अपडेट लेने का, वो बस सुबह होने का वेट करता है। सुबह जैसी होती है हेमंत ऋषिका को पिक करने के लिए उसके घर के बाहर जाता है। जब बाहर जाता है कि मम्मी आती है और बोलती है कि बेटा ऋषिका की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हेमंत को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी ज्यादा तबीयत कैसे खराब हो सकती है। मतलब रात को उससे बात कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल बात चल रही है, एकदम से उसका मैसेज आया कि भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, अगला मैसेज आया वॉमिटिंग हो रही है और इतनी तबीयत खराब हो गई कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हेमंत और उसकी मम्मी मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं। एक रात में ना उसका वेट बहुत ज्यादा लूज हो चुका था, इतनी डल लग रही थी कि पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया हो, इनफैक्ट पानी तक नहीं पिया हो, बहुत ही डिफरेंट लग रही थी, इतनी डिफरेंट कि मैं बता नहीं सकता। अब हेमंत भी स्कूल नहीं गया है, वो भी हॉस्पिटल में ही रुका हुआ है, उसकी मम्मी भी हॉस्पिटल में रुकी हुई है। और तब हेमंत की मम्मी, जो हेमंत की मम्मी थी, उसकी कॉल आती है हेमंत को। हेमंत बोलता है हाँ माँ आज मैं, हेमंत ने बता दिया था कि मैं नहीं जा रहा करके व्हाट्सएप किया था, तो बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है उसके साथ, वो एडमिट पड़ी है। तब हेमंत की मम्मी बताती है कि बेटा तुम्हारी एक और दोस्त आई थी, कुछ तुम्हारे लिए लेकर आई थी। तो हेमंत बोलता है मेरी दोस्त, और कौन इतनी अच्छी दोस्त है जो मेरे घर तक आ गई मेरे बारे में पूछने के लिए। हेमंत बोलता है कि वो कौन थी। तो मम्मी ने बोला मेरे को नाम तो नहीं पता, बट हेमंत की मम्मी डिस्क्राइब करना शुरू करती है कि उसके बाल ऐसे छोटे से थे और ऐसे स्किन कलर था और ऐसे ऐसे बोल रही थी, उसने ये पहना था और उसके हाथ में ये सब था करके। और हेमंत की आंखें फटी की फटी रह गई। ये लड़की और कोई नहीं ऋषिका थी, जो कि अभी हेमंत के घर में आई थी, कुछ लेकर आई थी। हेमंत बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब हेमंत वापस अपनी साइकिल में बैठा और अपने घर की तरफ चल दिया। ज़्यादा दूर नहीं था हॉस्पिटल से, तो हेमंत अपने घर में पहुँचता है।
मम्मी से पूछता है कि वो लड़की ने क्या दिया, वो क्या कह रही थी। जो हेमंत की मम्मी होती है बोलती है कि पता नहीं क्या कह रही थी, ऐसे ही नॉर्मली तेरे बारे में पूछ रही थी कि आज तो आया, स्कूल नहीं आया और ये वो करके। तो हेमंत बोलता है उसने दिया क्या। तो एक बॉक्स होता है जो कि उस लड़की ने, ऋषिका ने हेमंत के लिए छोड़ा होता है। हेमंत उस बॉक्स को जैसे ही खोलता है भाई, वो बॉक्स ना इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है उस बॉक्स से, इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है कि हेमंत बता भी नहीं सकता। हेमंत ने तो उस बॉक्स से दूर फेंक दिया और उस बॉक्स में ना बाल पड़े हुए थे, बाल लंबे लंबे किसी लड़की के बाल, जो कि हेमंत को उस समय समझ नहीं आया कि ये क्या मतलब है इसका। पर इसके बाद क्या होता है कि हेमंत पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई ये क्या चल रहा है, वो क्या गेम्स खेल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेमंत वापस से अपनी गर्लफ्रेंड जहाँ उसकी हॉस्पिटल में एडमिट थी वहाँ जाता है, और जब वहाँ जाता है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, वो वॉमिट कर रही होती है, और बहुत ही अजीब तरीके से, लाइक खून उसकी वॉमिट में मिला हुआ था, ऐसा लग रहा था। और जब वो करती है ना, तो जो स्मेल आती है एग्जैक्टली ये वही स्मेल थी जो हेमंत ने जब वो ऋषिका का दिया हुआ डब्बा खोला था, तो जो उसमें से स्मेल आ रही थी ना गंदी सी, ये सेम वही स्मेल थी जो अभी उसकी गर्लफ्रेंड जो वॉमिट कर रही है उसमें से आ रही है। हेमंत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे एक चीज़ पता चल गई कि वो जो लड़की है ना वो खराब है, और ये मेरी गर्लफ्रेंड की जो हालत हो रही है वो उस ऋषि का, उस लड़की की वजह से हो रही है। और अब हेमंत बहुत गुस्से में उसे बस उस लड़की को सुनाना है, ऋषिका को गालियां देनी है चाहे कैसे भी। हेमंत अपने दोस्तों से पूछ के कैसे तो करके उसका नंबर निकलवाता है और फिर उसे मैसेज करता है और खूब गालियां देता है। बोलता है मुझे पता है सब तेरी वजह से हुआ है, तूने कुछ तो मिलाया था वो लड्डू वड्डू में, कुछ तो था, तेरी वजह से हो रहा है, आई नो करके, और बहुत गालियां देता है। लेकिन ऋषिका कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज बोलती है, कल स्कूल में सुबह आकर मिलो। अब हेमंत जब सुबह होती है स्कूल जाता है और फाइनली उस लड़की से मिलता है। लेकिन जब वो लड़की उसके सामने आती है, हेमंत को पता नहीं क्या हो जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग पनपने लग जाती है जिससे वो बिल्कुल अनजान था, बिल्कुल इनह्यूमन टाइप फीलिंग्स। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे हेमंत को वो लड़की को खाने का मन कर रहा था, लिटरली खाने का, उसके खून को चूसने का, उसको खाने का। हेमंत को नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा था। उसके अंदर जो सलाइवा था वो इतनी तेजी से बढ़ रहा था, उसे बार बार थूकना पड़ रहा था वो सलाइवा, और उस फीलिंग को हेमंत खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाया। बैठने जगह वाला टाइप का था, उधर बुलाया, वो अकेले थी, उसे देखा मैंने, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था भाई, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, आप बिलीव भी नहीं करोगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई जो होता है ना, उसे देख कर वो कुछ, उसे लिटरली भाई मैं आपको कैसे बताऊँ, उसे खाने का मन कर रहा था, काट के खाने का मन कर रहा था। और वो मैं अंदर से वो गुस्से से भी नहीं आ रहा था, वो कुछ और टाइप से आ रहा था कि मुझे उसका खाना है। मेरे जो मुंह में है ना, वो सलाइवा इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया था कि मैं स्पिट करने लगा था अपना सलाइवा, इतना ज़्यादा बेहाल हो गया था। और मुझे उसके साथ जब उसके पास मैं जा रहा था, कुछ ऐसा ही आ रहा था कि मैं उसके काट के उसका खून पी जाऊँ, ऐसा करके। इसके बाद वो जो लड़की होती है वो हेमंत को क्लियरली आके बोलती है कि मैं तुझे पसंद करती हूँ और तेरी गर्लफ्रेंड हमारे बीच आ रही थी और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई भी आए। मैं तेरी गर्लफ्रेंड को हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगी और फिर तुझे हिप्नोटाइज करके या फिर तेरे ऊपर काला जादू करके हमेशा के लिए तुझे अपना बना लूंगी। इस तरीके से वो लड़की लिटरली हेमंत को धमका रही थी। उसने ये भी बताया कि कैसे उसके पास हेमंत की गर्लफ्रेंड के बाल थे और कैसे उसने उन्हीं बाल के जरिए हेमंत की गर्लफ्रेंड के ऊपर काला जादू करा था। अब वो लड़की धीरे धीरे हेमंत के पास आने की कोशिश भी करती है, बट हेमंत कैसे तो हिम्मत करके उसको धक्का देके वहां से भाग जाता है। हेमंत स्कूल छोड़कर वहीं से भाग गया। अब क्योंकि हेमंत को इससे मिलना था तो हेमंत स्कूल में बहुत पहले आ चुका था, लाइक एक डेढ़ घंटा जब स्कूल शुरू होता उससे पहले आ चुका था। और ये दोनों स्कूल के अंदर भी नहीं गए थे, जो बाहर मेन गेट में जो सामने एक ग्राउंड सा पड़ता है वहां पे ये सारी बातें हो रही थी। तो हेमंत अभी लिटरली स्कूल के अंदर नहीं था, वो ग्राउंड में ही अभी बातें कर रहा था। तो सीधा वो मेन गेट से पार गया और स्कूल से भाग गया। भागते हुए जाता है अपनी मम्मी के पास और उसने सारी बातें बताता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर काला जादू करा गया है। हेमंत की मम्मी को जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो फिर एक फादर के पास जाती है। हेमंत और उसका परिवार क्रिश्चियन है, तो ये फादर के पास जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे जो फादर इन्हें चीज़ें देते हैं वो पहले तो हेमंत को लगाती है और उसके बाद जाकर हेमंत की गर्लफ्रेंड को लगाती है। और फिर फाइनली हेमंत की जो गर्लफ्रेंड है वो धीरे धीरे रिकवर करना शुरू होती है एंड देन उसके बाद वो ठीक भी हो जाती है। कुछ टाइम बीतता है और हेमंत और उसकी गर्लफ्रेंड वापस से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इनको ऋषिका दिखती थी, वो वही अपने कोने में बैठी रहती थी, लेकिन अब ये दोनों उसकी तरफ देखते तक नहीं। थोड़ा सा डर भी था और बहुत ज़्यादा नफरत। धीरे धीरे बातें उसकी क्लास वालों को भी पता चलने लग जाती है कि ये जो लड़की है ऋषिका है, ये काला जादू करती है, ये जादू टोना करती है, इससे दूर रहो, इसके साथ भी मत बैठो। अगर वो किसी डेस्क में बैठी है तो आगे वाले तो उठ के कहीं और चले जाते थे कि भाई गलती से हमारा बाल ना निकाल ले, और पीछे वाले भी उठ के दूसरी जगह चले जाते। मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने लग गए थे लोग इस लड़की से। और फिर
फिर एक दिन एक खबर आती है कि जो ऋषिका होती है वो इस दुनिया में नहीं रही, उसने खुद को ही मार दिया था। हेमंत को टीचर्स बताते हैं, मतलब हेमंत क्या पूरी क्लास को टीचर बताते हैं कि ऋषिका के जो पापा थे वो काफ़ी अब्यूजिव थे और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करने के बाद उसकी ऋषिका को, उसकी मम्मी को मारते थे। और ऋषिका इसी चक्कर में हमेशा अकेले रहती थी, दूसरों को दोस्त नहीं बनाती थी, दूसरों से दूर रहती थी और हमेशा क्लास में तो अकेली बैठती थी, क्लास के बाहर भी ऋषिका हमेशा अकेली ही होती थी। और ये अकेलापन उसको इतना ज़्यादा उस पर हावी होने लग गया कि एक दिन ऐसा आया जब ऋषिका ने खुद की ही जान ले ली। हेमंत का बताना उसे थोड़ा सा बुरा लगा था इस कहानी को सुनकर, बट जब उसे याद आया कि ऋषिका ने उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथ क्या क्या करा था तो हेमंत को लगता है कि ये कर्म है। ऋषिका ने जो दूसरों के साथ करा घूम फिर के उसके साथ हुआ। और इस तरीके से अंत होता है हेमंत की एक डरावनी कहानी का। सो दैट वाज इट फॉर टुडे दोस्तों, ये थी हेमंत की कहानी जो उसने हमसे शेयर करी है। थैंक यू सो मच हेमंत फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस एंड आई रियली होप कि अब तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड एकदम सेफ हो। वेल दैट्स इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।